आरंभ हो चुका है और टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे इस वर्ल्ड कप की असली विनर हमारी इकोनॉमी होने जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बारे में एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड कप जीडीपी के लिए एक बोनांजा साबित होगा। क्या है इस रिपोर्ट में, किन सेक्टर्स के लिए फ़ायदा है और क्या नुकसान वाले भी सेक्टर्स हैं, इनके लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, आज जैसे फीवर शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप का और ये करीब जो मैचेस होंगे 48 मैचेस, ये इंडिया के लिए एक बड़ा बोनांजा लेकर आएंगे। वैसे तो ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट है ही ऑलरेडी, जिसका इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जहां पर ये मैचेस हो रहे हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई है, रादर जेफरीज की भी एक रिपोर्ट आई है, जिन्होंने बातें अलग अलग तरीके से मैंशन की हैं। वर्ल्ड कप का इकोनॉमी पे करीब करीब 18,000 करोड़ से लेके 22,000 करोड़ तक का एक बूस्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उनका यह भी मानना है कि जो टिकट बिक्री है महज उसी से ही करीब करीब 1600 से लेके 2200 करोड़ तक की बिक्री होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये बीओबी की तरफ से एक रिपोर्ट मेंशन होते हुए दिखाई पड़ी है। ना केवल इतना, बल्कि जीवीए को भी करीब करीब 7,000 से लेके 8,000 करोड़ तक का एक बूस्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है और ये कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी का इंपैक्ट अलग अलग स्पेसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि व्यूअरशिप के आंकड़े में एक बड़ा जंप आया है। जहां पे पिछली बार करीब करीब 55.2 करोड़ के आसपास के व्यूअर्स थे, वो इस बारी अनुमानित है रफली 100 करोड़ के आसपास की व्यूअरशिप होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये तमाम मीडिया कंपनियों के लिए, टीवी राइट्स वाली कंपनियों के लिए या जो बाकी डिजिटल राइट्स ओन करते हैं, उन सबके लिए एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे देखा जा रहा है। साथ ही साथ बड़े बड़े इंपैक्ट किसके ऊपर आएंगे, वो एक सूची पूरी आएगी। करीब 50% कुल खर्च का हिस्सा जो है वो जाएगा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और एविएशन में। ये हमने देखा भी है कि होटल के रेट कैसे शूट अप कर गए हैं और फ्लाइट कितनी महंगी है उन एरियाज की जहां पे ये मैचेस चल रहे हैं। तो ये तमाम वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एविएशन 50% के आसपास का खर्चा यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जैकपॉट जिनका लग रहा है उसमें आ रहे हैं होटल्स, एयरलाइंस, फूड डिलीवरी एप्स। फूड डिलीवरी इसलिए क्योंकि घर बैठे बैठे जो मैचेस होंगे उस ड्यूरेशन में, और साथ साथ क्यूएसआर स्पेस, जिसमें आप जुबलेंट जैसी कंपनियां, देवयानी जैसी कंपनी को शामिल करेंगे, मीडिया कंपनियां, लिकर कंपनीज, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज जिसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। ये जेफरीज का मानना है। और उसके अलावा कहां पे इंपैक्ट आ सकता है, सिंगल स्क्रीन थिएटर, मल्टीप्लेक्स नहीं, क्योंकि मल्टीप्लेक्स तो मैचेस दिखा सकते हैं, लेकिन सिंगल स्क्रीन जहां पर मूवीज चल रही होंगी उनके लिए एक झटका हो सकता है। और साथ साथ थीम पार्क, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस ज्यादा होंगे थीम पार्क के ऊपर शायद फुटफॉल्स थोड़े कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जेफरीज का मानना है। तो दोनों हाउस व्यूज ने इकोनॉमी का एक बड़ा इंपैक्ट देखा है और इन सेक्टर, सब सेक्टर के ऊपर एक मेगा इंपैक्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सुमित। और मैं तो खैर जानता हूँ ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी प्लानिंग उस हिसाब से कर रहे हैं कि जो दिवाली की पार्टियां वगैरह होनी है कि उस दिन इंडिया का मैच ना हो। हाँ। तो ताकि पहले से, और मतलब इंडिया का मैच भी ना हो और बाकी की ऐसी टीम का मैच हो जो बिल्कुल आप देखना ना चाहें, तो उस दिन प्लानिंग कर रहे हैं। तो आइदर वेज तो टीवी किसी ना किसी कोने में चालू रहेगा। एग्जैक्टली। वैसे ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है जो लोग देखेंगे। 50 ओवर वर्ल्ड कप, 50 ओवर मैचेस का क्रेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये तो क्योंकि वर्ल्ड कप है, हमारे यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए हमारा इतना क्रेज है। वरना उसके बाद क्रिकेट में सिर्फ 2 फॉर्मेट रह जाएंगे टेक्निकली, टेस्ट मैचेस और T20। वनडे क्रिकेट तो पूरा दिन लग जाता है, वो मतलब लोगों के पास शायद इतना टाइम होता नहीं है। T20 सही होता है, शाम को आपके ऑफिस के बाद शुरू होता है और रात को सोने से पहले खत्म हो जाता है, तो वो एक अच्छा सॉर्ट ऑफ मैच होता है। ये वनडे मैचेस थोड़े से बियॉन्ड द पॉइंट बोरिंग हो जाते हैं। और अगर आपको बीच में लगे कि मुंबई की मैच में दोपहर में 1-2 लोग गायब हो गए, तो आप समझ जाइए कहाँ पर मिलेंगे। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, और ऑफ कोर्स जोश जुनून टीम इंडिया के साथ बना रहेगा। आशीष,